ऑपोजिशन की कोशिशें रंग ले आई। आसिफ अली जरदारी और ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए। साबिक सदर के प्रोडक्शन ऑर्डर के हुसूल के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा रात गए तक कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में मौजूद रहे। उधर बिलावल भुट्टो, आसिफा और बख्तावर की अपने वालिद से नैब रावलपिंडी में मुलाकात। आसिफ अली जरदारी से उनके बच्चों की मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। कोट लखपत जेल हुक्काम ने आज नवाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें मनसूख कर दी। आज नवाज शरीफ से सिर्फ अहले खाना मिल सकेंगे। तबीयत की खराबी के बाद जेल के डॉक्टर्स का नवाज शरीफ को कम गुफ्तगू का मशवरा। नून लीग की तरफ से मुलाकात के लिए भिजवाई गई फहरिस्त में शाहिद खाकान का नाम भी शामिल था। बहुत सारी बातों पे बिलावल के साथ मेरी बातचीत हुई, जैसे ये इन हाउस तब्दीली है या उसमें सेनेट के चेयरमैन की तब्दीली है। बजट के जरिए आवाम के ऊपर जो तकालीफ का एक क़यामत टूट पड़ी है, ऐसे बजट को मंजूर होने देना, जो इसके हक में वोट देगा वो आवाम की अदालत में मुजरिम है। बचपन से सुनते आए हैं कि कानून अंधा होता है, लेकिन खास तौर पे जो नैब का कानून है उसकी तो बहुत बड़ी बड़ी आंखें भी हैं। मरियम नवाज ने इन हाउस तब्दीली और चेयरमैन सेनेट को हटाने का इंदिया दे दिया। बोली, बजट से अवाम पर कयामत टूट पड़ी। बजट के हक में वोट देने वाला अवाम की अदालत में मुजरिम ठहरेगा। साद रफीक को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। कानून अंधा होता है, लेकिन नैब के कानून की बड़ी बड़ी आंखें हैं। गिरफ्तारियों के बावजूद हुकूमत नहीं चलनी। ये बजट अवाम के लिए सिर्फ मायूसी का पैगाम लेके आया है। हम इस अवाम दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन बजट को फिलफौर और मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं। जनाब स्पीकर, IMF से मुशावरत में नहीं बना, बल्कि IMF ने बनाया। बजट मुल्क दुश्मन है, हुकूमत बजट वापस ले। ऑपोजिशन लीडर का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली में खिताब में कहा, यह बजट IMF ने बनाया, जो मजदूर की गर्दन काटने, मरीजों की दवा और तलबा के फंड्स छीनने आया। बजट में तरमीम ना की तो हुकूमत नहीं चलने देंगे। हुकूमत 5000 अरब रुपए कर्ज ले चुकी, एक ईंट भी नहीं लगाई। ऑपोजिशन लीडर ने बजट तजावीज भी पेश कर दी। मिनिमम वेज 20,000 रुपए माहाना होगी। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में मिनिमम 50% उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। बिजली और गैस की कीमतों को दोबारा 31 मई 2018 की सतह पर वापस लाया जाए। धमकियां देने वाले इस बजट का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। जिसका आवाम से कुछ लेना देना होगा वो इस बजट के साथ खड़ा होगा। जो अपनी अपनी जात और मफाद और खानदानी अजारादारियों के साथ उसका ताल्लुक मजबूत होगा, वो बजट से ला ताल्लुक रहेगा। हुकूमत ने बजट में तरामीम का इशारा दे दिया। फिरदौस आशिकवान कहती हैं, अवाम की आसानी के लिए तरामीम की जाएंगी। बजट जरूर मंजूर होगा। गीदड़ भभकियां देने वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इमरान खान ने बजट की एक एक सत्र का जायजा लिया। वुज़रा के राब्तों की बातें ऑपोजिशन के सियासी हथकंडे हैं। वावेला करने से चेयरमैन सेनेट को घर नहीं भेजा जा सकता। कहा जाता है मुअर्शद ICU में है, जो अच्छी खबर नहीं। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का जुडिशल अकेडमी में तकरीब से खिताब। कहा, मुअर्शद की खराबी का जिम्मेदार कौन है? ये अलग बात है पार्लियामान में शोर शराबा होता है, कायदे ऐवान और अपोजिशन लीडर किसी को बोलने नहीं दिया जाता। वर्ल्ड कप और पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही। अच्छी खबर सिर्फ अदलिया से आ रही है। मुल्की खसारे में कमी। स्टेट बैंक के मुताबिक जारी खातों का खसारा 5 अरब 24 करोड़ डॉलर कम हो गया। जुलाई तमई जारी खाते का खसारा 12 अरब 67 करोड़ 80 लाख डॉलर रहा। गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे में जारी खातों को 17 अरब 92 करोड़ डॉलर खसारा दरपेश रहा। हुकूमत का बड़े टैक्स चोरों को गिरफ्तार करने का फैसला। भारी असासे रखने वाले नॉन फाइलर्स की गिरफ्तारियां 21 जून से शुरू होंगी। FBR के जराये के मुताबिक 10 बड़े शहरों में 5-5 अरबपति टैक्स चोरों को पकड़ा जाएगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला शामिल।
सियालकोट, पेशावर, हैदराबाद और कराची में भी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। इराक के कायम मकाम सेक्रेटरी दिफा का GHQ का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल स्टाफ पायलट मोहम्मद सलीम की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। पेशावराना दिलचस्पी और खित्ते की सलामती से मुतालिक उमूर जेरे बहस आए। आर्मी चीफ का कहना है पाकिस्तान इराक से अपने बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। इराक को तरक्की और दिफा के लिए ताउन फराहम करना बाइसे फख्र होगा। कराची में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग के वाकयात दोबारा शुरू। दहशतगर्दों के स्लीपर सेल्स हरकत में आने लगे। 6 माह में दहशतगर्दी के 9 वाकयात में 10 पुलिस एहलकार जान बहक हो चुके। साहिवाल के बाद विहाड़ी के सरकारी अस्पताल में भी अफसोसनाक वाकया। DHQ अस्पताल विहाड़ी के ICU में ऑक्सीजन खत्म होने के बायस दम घुटने से 2 बच्चे जान बहक, कई बेहोश। बच्चों की अमवात पर वुरसा ने चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में एहतजाज किया। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वफाकी दारुल हुकूमत में सेहत की सहूलियात का फुकदान। इस्लामाबाद की आबादी तो बढ़ गई मगर तिब्बी सहूलियात न बढ़ी। सरकारी अस्पतालों की नाक़िस सूरत हाल पर शहरी परेशान। रेलवे पटरी से उतरने लगा। ट्रेनों के डीरेल होने के बढ़ते वाकयात ने रेलवे इंतजामिया को चकरा कर रख दिया। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने के कई वाकयात पेश आए। ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ। फैसलाबाद तहसील सिटी में जायदाद की रजिस्ट्री का अमल 3 माह बाद भी बहाल न हो सका। पटवारियों ने दूर दराज से आने वाले साइलिन को फर्द के इजरा पर पाबंदी का जवाब देकर खाली हाथ वापस लौटाना मामूल बना लिया। शहरियों को परेशानी का सामना सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन न होने की वजह से है। एबटाबाद में खुटियाला के करीब जंगल में आग भड़क उठी। कई कीमती दरख्त जलकर राख हो गए। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ। दुश्वार गुजार इलाका होने की वजह से रेस्क्यू टीम पहुंचने से कासिर। पाकिस्तानी आम दुनिया भर में मशहूर। सांगढ़ में आम के बागात कसरत से पाए जाते थे, लेकिन महकमा ज़राअत की अदम तवज्जो से आम के बागात खत्म होने लगे। मुल्तान का तारीखी घंटा घर खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। रात के वक्त जगमग करती रोशनियां इस तारीखी वॉच टावर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देती हैं। घंटा घर की तामीर 1884 में शुरू हुई, 4 साल में मुकम्मल की गई। गुलकार मिर्शा शफी को मायूसी। आखिरी गवाह ने भी गुलकार अली जफर के खिलाफ हिरासा करने के इल्जामात को गलत करार दे दिया। लाहौर की सेशन कोर्ट में जेर समाअत केस में तमाम गवाहों पर जुर्राह मुकम्मल।
कराची में मंगू पीर दरबार पर रिवायती शीदी मेला तमाम तर रानाइयों के साथ खत्म हो गया। मेले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से शीदी बरादरी के अफराद बड़ी तादाद में शरीक हुए। सालाना मेले का एहतमाम 4 सदियों से हो रहा है। पेशावर की जिलाई हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम आर्ट एंड पेंटिंग नुमाइश सूबे की सकाफत के साथ नामवर अदबी शख्सियात की खदमात को भी उजागर किया गया। नुमाइश में शहरियों और खुसूसन नौजवानों ने गहरी दिलचस्पी ली। क्या तुम्हें कभी ये ख्वाहिश नहीं होती कि मोइन अख्तर की तरह तुम भी लाखों के दिलों में घर करो? मैंने कहा साहब, मैं पिछले 40-50 बरसों से घरवाली के दिल में घर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अहदे यूसुफी को तमाम हुए 1 साल बीत गया। मारूफ अदीब और मज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफी तो अब हम में नहीं रहे, लेकिन उनकी तहरीरें आज भी क़ारीन के लबों पर मुस्कुराहट बिखेर देती हैं।